हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को गुड इवनिंग। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में और कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो पिछली क्लास के अंदर अपने आरएसएटी एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था और उस क्लास के अंदर अपने 35 प्लस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था जो कि प्रीवियस आरएसएटी एग्जाम में यानी बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को उस क्लास के अंदर शामिल किया गया था। और आज की इस क्लास के अंदर भी 35 क्वेश्चन के बारे में अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो है जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बार बार आरएसएटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी अपने आज की इस क्लास के अंदर 35 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जो आपकी क्लास है वो रेगुलर यानी जब तक आपका 18 अगस्त तक आरएसएटी का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक ये रेगुलर चलती रहेगी, यानी सुबह और शाम यानी दोनों टाइम आपकी क्लास रहेगी। और हो सकता है अपने लाइव क्लास है वो भी जल्द ही इस चैनल के ऊपर शुरू करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस क्लास को अपने शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विंडो 10 डेस्कटॉप पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं देखा जाता है। यानी विंडो 10 डेस्कटॉप पर निम्नलिखित में से कौन सा है जो नहीं देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रारंभ बटन, बी नंबर ऑप्शन टास्क बार है, सी नंबर ऑप्शन आइकन है और डी नंबर ऑप्शन टच पैड है। तो आपने आंसर है जो कमेंट करके जरूर से बताना है ताकि आपको अपनी तैयारी का स्कोर है जो पता चल सके। और 35 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं तो ये भी आपने कमेंट करके जरूर से बताना है। तो विंडो 10 डेस्कटॉप पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं देखा जाता है तो ये आपको बताना है। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी टच पैड। यानी अपने टच पैड को नहीं देख सकते हैं, बाकी ये सभी है जो स्टार्ट बटन है, टास्क बार है, आइकन है वो डेस्कटॉप पर देखे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट की गति को मापने के लिए इकाई के लिए सही विकल्प चुने। यानी इंटरनेट की गति को मापने के लिए यानी कौन सी इकाई का अपने यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका बीपीएस, बी नंबर ऑप्शन है केबीपीएस, सी नंबर ऑप्शन है जीबीपीएस और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यानी इंटरनेट की गति को मापने के लिए अपने इकाई के लिए सही विकल्प कौन सा है तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। यानी अपने बीपीएस, केबीपीएस और जीबीपीएस का अपने यूज कर सकते हैं। और इनकी फुल फॉर्म है जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो बीपीएस की बिट पर सेकंड, केबीपीएस की किलो बिट पर सेकंड और जीबीपीएस की गीगा बिट पर सेकंड, यानी इस प्रकार से इनकी फुल फॉर्म है जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसका भी आपने खासतौर पे ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान एमएस वर्ड 2010 के साथ बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट नाम है। यानी एमएस वर्ड 2010 के साथ बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है वर्कबुक 1, बी नंबर ऑप्शन है वर्कशीट 1, सी नंबर ऑप्शन है डॉक्यूमेंट 1 और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डॉक्यूमेंट 1। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन साइबर थ्रेट्स के प्रकार हैं। यानी इसमें से आपको साइबर अटैक के प्रकार आपको बताने हैं। तो जल्दी से जल्दी आंसर है वो कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका वायरस, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर, बी नंबर ऑप्शन क्रोम, फायरफॉक्स और एज, सी नंबर ऑप्शन है प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर और विंडो स्टोर, डी नंबर ऑप्शन है HTTP, HTTPS और FTP। तो इसमें से आपको साइबर अटैक के प्रकार बताने हैं। तो साइबर अटैक कौन कौन से होते हैं, वायरस होता है, ट्रोजन हॉर्स होता है और स्पाईवेयर होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये सारे के सारे साइबर थ्रेट्स के प्रकार हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, विंडो 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। यानी विंडो 10 में सॉफ्टवेयर है यानी कौन सा सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सीधे इंटरनेट से, बी नंबर ऑप्शन है विंडो स्टोर से, सी नंबर ऑप्शन है CD DVD पेन ड्राइव से और डी नंबर ऑप्शन है वर्ड फाइल का उपयोग करके। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अपने वर्ड फाइल का उपयोग करके क्या है विंडो 10 में सॉफ्टवेयर है जिसको इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के बारे में पूछताछ के लिए एक वेब पोर्टल है। यानी ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के बारे में पूछताछ के लिए एक वेब पोर्टल कौन सा है।
तो ऑप्शन नंबर यह indianrail.gov.in है, बी नंबर ऑप्शन rpsc.gov.in है, सी नंबर ऑप्शन है trains.gov.in है और डी नंबर ऑप्शन है भामाशाह राजस्थान.gov.in है। तो ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के बारे में पूछताछ के लिए अपने indianrail.gov.in का अपने यानी यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है इंटरनेट स्पीड प्रोवाइडर, बी नंबर ऑप्शन है इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, सी नंबर ऑप्शन है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसमें आपको आईएसपी का पूर्ण रूप बताना है कि आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडो 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्यों बनाया जाता है? विंडो में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्यों बनाया जाता है? तो ये आपको जल्दी से जल्दी आंसर करके बताना है, कमेंट करके बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। यानी विंडो 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्यों बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिस्टम में खराबी या सिस्टम क्रैश पर कंप्यूटर सिस्टम को रिकवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सिस्टम में खराबी या सिस्टम क्रैश पर कंप्यूटर सिस्टम को रिकवर करने के लिए अपने इसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे अधिक है? यानी सबसे अधिक भंडारण क्षमता इसमें से आपको बतानी है कि कौन से की है। ऑप्शन नंबर ए है CDR, बी नंबर ऑप्शन है CDRW, सी नंबर ऑप्शन है DVD और डी नंबर ऑप्शन है ब्लू रे डिस्क। तो इसमें से आपको किसकी भंडारण क्षमता है जो सबसे अधिक है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्लू रे डिस्क। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एंड्रॉइड उपकरणों में स्क्रीन लॉक है? यानी इनमें से कौन सा एंड्रॉइड उपकरणों में स्क्रीन लॉक है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है पैटर्न, बी नंबर ऑप्शन है पिन, सी नंबर ऑप्शन है पासवर्ड और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यानी इनमें से कौन सा स्क्रीन लॉक है जो एंड्रॉइड उपकरणों पर उपलब्ध होता है? तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपने एंड्रॉइड मोबाइल में पैटर्न भी होता है, पिन भी होता है और पासवर्ड भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान एक क्लाइंट कंप्यूटर पर चलने वाला क्लाइंट एप्लीकेशन है जो वेब सर्वर से संपर्क करता है और सूचना के लिए अनुरोध भेजता है। यानी एक क्लाइंट कंप्यूटर पर चलने वाला क्लाइंट एप्लीकेशन कौन सा है जो वेब सर्वर से संपर्क करता है और सूचना के लिए अनुरोध भेजता है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है मोडेम, बी नंबर ऑप्शन है कीबोर्ड, सी नंबर ऑप्शन है वेब ब्राउजर और डी नंबर ऑप्शन है इंटरनेट। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वेब ब्राउजर। यानी वेब ब्राउजर एक क्या है? क्लाइंट है जो कंप्यूटर पर चलने वाला क्लाइंट एप्लीकेशन जो वेब सर्वर से संपर्क करता है और सूचना के लिए अनुरोध भेजता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की रेगुलर वीडियोज जो है आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी जब तक आपका RSAT का एग्जाम है जो नहीं हो जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडो 10 में सिस्टम सेटिंग या अन्य लोगों के खातों को प्रबंधित करने के लिए किस विशेष प्रकार के खातों का उपयोग किया जाता है? विंडो 10 में सिस्टम सेटिंग या अन्य लोगों के खातों को प्रबंधित करने के लिए किस विशेष प्रकार के खातों का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है कैजुअल, बी नंबर ऑप्शन है स्टैंडर्ड, सी नंबर ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेट और डी नंबर ऑप्शन है सुपर। तो यानी विंडो 10 में सिस्टम सेटिंग या अन्य लोगों के खातों को प्रबंधित करने के लिए अपने एडमिनिस्ट्रेट अकाउंट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी एडमिनिस्ट्रेट अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावरपॉइंट 2010 में अगर प्रस्तुति को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको दबाना होगा। MS पावरपॉइंट 2010 में अगर प्रस्तुति को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या दबाना होगा? ऑप्शन नंबर ए है एस्केप कुंजी, बी नंबर ऑप्शन है बैकस्पेस कुंजी, सी नंबर ऑप्शन है एंटर कुंजी और डी नंबर ऑप्शन है F1 कुंजी। यानी अगर अपने स्लाइड शो को रद्द करना है तो अपने कौन सी कुंजी को दबाएंगे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एस्केप कुंजी, यानी अपने एस्केप कुंजी को दबा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्न में से एक साइबर थ्रेट नहीं है, यानी कौन सा एक साइबर थ्रेट नहीं है, इसमें से आपको ये बताना है। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिए साइबर थ्रेट कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है मॉलवेयर, सी नंबर ऑप्शन है बी नंबर ऑप्शन फिशिंग, सी नंबर ऑप्शन डिनायल ऑफ सर्विस और डी नंबर ऑप्शन है राजस्थान का एसएसओ। तो इसमें से साइबर थ्रेट कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राजस्थान का एसएसओ ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये किसी भी प्रकार के साइबर थ्रेट का प्रकार नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय आईटी एक्ट 2000 में कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़ करना निम्न धारा के अंतर्गत अपराध है, यानी कौन सी धारा है जो, यानी भारतीय आईटी एक्ट 2000 के तहत कौन सी धारा है जो कंप्यूटर सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ करना यानी उस धारा यानी कि एक अपराध है, यानी तो ये आपको बताना है कौन सी धारा है। तो इसमें से आपको बताना है 67 है, 65 है, 43 है, 66 है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा धारा 65, यानी कंप्यूटर के साथ में छेड़छाड़ यानी करना, कंप्यूटर सोर्स कोड के साथ में छेड़छाड़ करना एक अपराध है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलिंग शिष्टाचार के लिए आप, यानी मेलिंग शिष्टाचार के लिए आप यानी क्या कर सकते हैं। तो इसमें से आपको बताना है मेलिंग शिष्टाचार, ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत हुआ है यहाँ पे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर ये फॉरवर्ड करने से पहले प्रामाणिकता की जांच करें, बी नंबर ऑप्शन ऑल कैप्स का अक्षरों का प्रयोग करें, सी नंबर ऑप्शन है रिप्लाई टू ऑल का अधिकतर प्रयोग करें और डी नंबर ऑप्शन एक ही ईमेल में बहुत से विषयों पर चर्चा करना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फॉरवर्ड करने से पहले प्रामाणिकता की जांच करें, ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह सॉफ्टवेयर साइबर थ्रेट से बचा जा सकता है, यानी कौन सा सॉफ्टवेयर है जो साइबर थ्रेट से बचा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बी नंबर ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स, सी नंबर ऑप्शन है स्पाईवेयर और डी नंबर ऑप्शन है मॉलवेयर। तो इसमें से आपको बताना है कि किससे अपने साइबर थ्रेट यानी साइबर अटैक से बचा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान फीचर माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने के काम आता है, यानी कौन सा फीचर है जो माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने के काम आता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हाइपरलिंक, बी नंबर ऑप्शन है थंबनेल, सी नंबर ऑप्शन है ग्रेडियंट फिल और डी नंबर ऑप्शन है चार्ट फाइल। तो यानी इसमें से आपको बताना है कि कौन सा फीचर माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट स्लाइड का बैकग्राउंड सेट करने के काम में आता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट फिल से अपने क्या है माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट स्लाइड का बैकग्राउंड है जो अपने चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। पैन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र है जो किस तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है UIDAI पर, बी नंबर ऑप्शन है IRCTC पर और सी नंबर ऑप्शन है NSDL पर और डी नंबर ऑप्शन है SBI ऑनलाइन पर। तो यानी पैन कार्ड बनाने के लिए अपने को यानी प्रार्थना पत्र जो ऑनलाइन यानी कहां पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो NSDL पर अपने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी NSDL वेबसाइट पर अपने पैन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र है जिसको प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल कनेक्शन के वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में प्रयोग करने के लिए, यानी मोबाइल कनेक्शन के वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में प्रयोग करने के लिए अपने किसका यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है सेलुलर डाटा को ऑफ करें, बी नंबर ऑप्शन है एरोप्लेन मोड को ऑन करें, सी नंबर ऑप्शन है मोबाइल के ब्लूटूथ को ऑन करें और डी नंबर ऑप्शन है मोबाइल पर हॉटस्पॉट बनाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मोबाइल पर हॉटस्पॉट बनाएं उसके बाद अपने यानी लैपटॉप पर वायरलेस नेटवर्क को प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने रास्ते की खोज करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। अपने रास्ते की खोज करने के लिए आप क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है ब्लूटूथ सेवा, बी नंबर ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, सी नंबर ऑप्शन है गूगल मैप और डी नंबर ऑप्शन है गूगल ड्राइव। तो यानी अपने रास्ते की खोज करने के लिए अपने किसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अपने गूगल मैप का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से यानी गूगल मैप की सहायता से अपने रास्ते की खोज है जो कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रॉयड फोन के सॉफ्टवेयर का वर्जन जानने के लिए डायल कीजिए, यानी अपने एंड्रॉयड फोन के सॉफ्टवेयर का वर्जन जानने के लिए अपने क्या डायल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है *#1234# और बी नंबर ऑप्शन है *#9090# और सी नंबर ऑप्शन है *#0588# और डी नंबर ऑप्शन है *2663#। तो इसमें से यानी एंड्रॉयड फोन का सॉफ्टवेयर का वर्जन जानने के लिए अपने किसका यूज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी *#1234# का आपने यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जीमेल संदेश का प्रयोग फाइल भेजने के लिए किया जा सकता है। जीमेल संदेश का प्रयोग है वो फाइल भेजने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है फाइल 10 MB साइज तक की हो, बी नंबर ऑप्शन है एक या अधिक फाइलें 5 MB साइज तक की हो, सी नंबर ऑप्शन है 10 फाइलें 8 MB साइज तक की हो और डी नंबर ऑप्शन है एक या अधिक फाइलें 25 MB साइज तक की हो। तो यानी जीमेल संदेश का प्रयोग अपने फाइल भेजने के लिए किस में कर सकते हैं। तो एक या अधिक फाइलें 25 MB साइज तक की हो। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट शेप आउटलाइन फीचर बदल सकता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप आउटलाइन फीचर है वो कैसे बदल सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है फिल कलर, बी नंबर ऑप्शन है आउटलाइन कलर एंड विड्थ, सी नंबर ऑप्शन है 3D रोटेशन और डी नंबर ऑप्शन है फ्लिप द शेप। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आउटलाइन कलर एंड विड्थ, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप आउटलाइन फीचर बदल सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चार्ट बनाने के लिए मुख्य भाग है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चार्ट बनाने के लिए मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है डाटा सीरीज, डेटा लेबल एंड ग्रिड लाइंस, बी नंबर ऑप्शन है क्लिप आर्ट एंड शेप, सी नंबर ऑप्शन है बुलेट एंड हेडर, डी नंबर ऑप्शन है पेज नंबर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डाटा सीरीज, डेटा लेबल्स एंड ग्रिड लाइंस, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है एक पेज लेआउट है, बी नंबर ऑप्शन एक स्टाइल सीट है, सी नंबर ऑप्शन एक प्रिंटिंग फॉर्मेट है और डी नंबर ऑप्शन है एक फॉन्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एरियल क्या होता है, एक प्रकार का फॉन्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्योर सील क्या है। तो सिक्योर सील क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एक फिशिंग सॉफ्टवेयर, बी नंबर ऑप्शन है एक मॉलवेयर है, सी नंबर ऑप्शन एक ट्रोजन हॉर्स है, डी नंबर ऑप्शन है एक वेबसाइट की वैधता का प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी एक वेबसाइट की वैधता का प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है सभी फाइलों को सिस्टम से हटाता है, बी नंबर ऑप्शन सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित करता है, सी नंबर ऑप्शन है सिस्टम को शटडाउन करता है और डी नंबर ऑप्शन सिस्टम का टेस्ट करता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित करता है। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोज है जो मिलती रहेंगी। अपने RSAT एग्जाम से संबंधित रेगुलर वीडियोज, रेगुलर अपडेट आपको इस चैनल के ऊपर मिलता रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है AEPS क्या दर्शाता है। AEPS की फुल फॉर्म आपको बतानी है। AEPS की फुल फॉर्म क्या होती है, काफी बार RSAT एग्जाम में ये फुल फॉर्म है जो पूछी जाती है। तो AEPS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कार्य स्निपिंग टूल से नहीं कर सकते हैं, यानी कौन सा कार्य है जो स्निपिंग टूल से नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है ऑब्जेक्ट के चारों तरफ आयताकार आकृति बनाना, बी नंबर ऑप्शन है पूरी स्क्रीन को कैप्चर करना और सी नंबर ऑप्शन है ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना और डी नंबर ऑप्शन है ये सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये कार्य है जो अपने स्निपिंग टूल से नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय यानी वेबसाइट को आवश्यक रूप से क्या करना चाहिए? तो भुगतान द्वारा प्रयोग किया गया पासवर्ड दिखाना चाहिए। बी नंबर ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड का सीवीवी नंबर दिखाना चाहिए। सी नंबर ऑप्शन है भुगतान हो जाने पर पुष्टि नहीं करनी चाहिए। और डी नंबर ऑप्शन है HTTPS एवं OTP का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी HTTPS एवं OTP का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का मोबाइल से भुगतान में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? यानी कौन सा है जो एक प्रकार मोबाइल से भुगतान में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है पॉइंट ऑफ सेल, बी नंबर ऑप्शन है फ्री चार्ज, सी नंबर ऑप्शन है पेटीएम, डी नंबर ऑप्शन है स्टेट बैंक बड़ी। तो इसमें जो राइट आंसर है इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पॉइंट ऑफ सेल। यानी पॉइंट ऑफ सेल यानी POS की फुल फॉर्म जिसको बोला जाता है, तो यानी इससे अपने मोबाइल भुगतान में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधित कार्य के लिए नहीं है? यानी कौन सा प्लेटफॉर्म है जो शिक्षा संबंधित कार्य के लिए नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है USSD, बी नंबर ऑप्शन है MOOC, सी नंबर ऑप्शन है NPTEL और डी नंबर ऑप्शन है श्याम। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी USSD जो प्लेटफॉर्म है वो यानी शिक्षा संबंधित कार्य के लिए नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यानी कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है एंड्रॉइड, बी नंबर ऑप्शन है गूगल प्ले स्टोर, सी नंबर ऑप्शन है विंडो फोन और डी नंबर ऑप्शन है एप्पल iOS। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल प्ले स्टोर। यानी गूगल प्ले स्टोर क्या होता है? एक प्रकार का यानी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, न कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल प्ले स्टोर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट के सेल्स में कुछ नंबर स्टोर है, उन सेल्स की संख्या जिनमें 40 से ज्यादा नंबर है, जानने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग में लाना होगा? यानी एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीट्स के सेल में कुछ नंबर स्टोर हैं और उन सेल्स में संख्या जिनमें 40 से ज्यादा नंबर स्टोर है, यह जानने के लिए अपने कौन से फंक्शन का प्रयोग करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए है लेन, बी नंबर ऑप्शन है VLOOKUP, सी नंबर ऑप्शन है काउंट और डी नंबर ऑप्शन है काउंट इफ। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी काउंट इफ। यानी काउंट इफ से अपने क्या है ये जान सकते हैं कि 40 से ज्यादा नंबर यानी किस सेल में लिखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्र एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए निम्न फीचर का प्रयोग में लाया जाता है। यानी मात्र एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए किस फीचर को प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है वन क्लिक, बी नंबर ऑप्शन है प्रीव्यू, सी नंबर ऑप्शन है स्लाइड शो और डी नंबर ऑप्शन है सेव। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रीव्यू। यानी प्रीव्यू से अपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए अपने इस फीचर का उपयोग है जो कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? आपने इसका फीडबैक कमेंट करके जरूर से बताना है और अपने कंप्यूटर से संबंधित RSAT एग्जाम से संबंधित इसी तरीके से आपके लिए इस चैनल के ऊपर वीडियो है जो लेकर आते रहेंगे। 18 अगस्त तक आपकी ये जो क्लास है वो रेगुलर चलेगी और जो भी विद्यार्थी अभी RSAT कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए अपने जल्द ही इस चैनल के ऊपर क्लास है जो न्यू सिलेबस की लेकर आ रहे हैं और साथ ही साथ अपने MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की जो क्लास है वो भी आपके लिए इस चैनल के ऊपर जल्द ही लेकर आ रहे हैं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपने मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।